हर रात जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं कि सुबह उठेंगे। हमें भरोसा होता है कि जैसे आज का दिन बीता वैसे ही कल भी हमारा होगा। हम सोचते नहीं कि कल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आज जो दोस्त या रिश्तेदार है वो सब आपको छोड़ दें या आप उन्हें छोड़ दें और आप अकेले हो जाएं। कुछ भी हो सकता है। संभव है कि कल आपके सामने ऐसी मुसीबत आए जिसका सामना सिर्फ आपको करना पड़े। आप खुद को अकेला महसूस करें और कोई चाहकर भी मदद न कर सके। कल कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि आज रात भी कुछ भी हो सकता है। अकेलापन हमारे जीन्स में होता है क्योंकि हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। ये हमारे कुछ वर्षों के सोशल कनेक्शंस है जिनसे हमारे इतने जान पहचान वाले रिश्तेदार और दोस्त बन गए हैं। जहां हम काम करते हैं वहां हमारे कई कोवर्कर साथी बन गए हैं। ये दुनियादारी वाले रिश्ते हम इंसान ही बनाते हैं। ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। हम ही है जो रिश्ते बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। यह हमारी पसंद है। यह हमारा निर्णय है कि हमें किसके साथ समय बिताना है और किसके साथ समय नहीं बिताना। क्या इस दुनिया में हमें किसी से जुड़े रहना जरूरी है? जिंदगी जीने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए? सरल उत्तर है नहीं। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास जाकर कहता है, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी हूं। मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी में शांति आए, मैं अपना जीवन ठीक से जी सकूं। बहुत तनाव रहता है, खुश नहीं रह पाता और जो चाहता हूं उसे पा नहीं पाता। जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, कोई दिलचस्पी नहीं है। महात्मा जी ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और दुखी होकर बोले, बेटा कोई बात नहीं, जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कोई अचानक कहे कि 10 दिन बाद मरने वाले हो। उस बंदे के मन में आया कि यार इससे अच्छा तो हमें आता ही नहीं बाबा जी के पास में। कम से कम मैं 10 दिन और जी लेता हूं। अब उसे पता चल गया कि उसके पास केवल 10 दिन है, तो उसके दिन और मुश्किल से गुजरने वाले थे। वह ऐसा ही सोच रहा था। वह चुपचाप बाबा जी के पास से उठकर जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो, 10 दिन बाद तो तुम्हें वैसे भी मरना है, तो 10 दिन पूरे होते ही मेरे पास आ जाना। इस दुनिया में तुम्हें शांति नहीं मिली, लेकिन परलोक में जाने के बाद मैं तुम्हें शांति और मोक्ष दिलाऊंगा। यह मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है महात्मा जी। आदमी ने उदास मन से महात्मा जी की ओर देखे बिना यह कहकर अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ समय तक वह बेहद दुखी रहा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं, क्या न करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं। लेकिन फिर उसके देखने का नजरिया बदल गया। उसने सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दिया जो उसके लिए सच में जरूरी थे। उसने 10 दिनों में कोई भी गंदा काम नहीं किया, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। उसने किसी ऐसे व्यक्ति पर समय नहीं गंवाया जिसके साथ वह नहीं रहना चाहता था। उसने धरती की हर चीज की खूबसूरती देखी। पेड़ कितने हरे हैं, बच्चे खेलते हुए कितने प्यारे लगते हैं, चाँद कितना सुंदर है, पक्षियों की आवाज कितनी सुरीली है, चाँद की सुनहरी रोशनी में कितना आराम मिलता है, हवा कितनी सुखद लगती है। उसने हर छोटी चीज महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि वो सब चीजें, वो फीलिंग्स, वो नज़ारे दूर होने वाले थे। जब कुछ हमेशा के लिए दूर होता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। हमें कभी एहसास नहीं होता कि उसके बिना रह सकते हैं या वो चीज दूर चली जाएगी। उसने हर पल बिना टेंशन के बहुत सुकून के साथ बिताया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास पैसे कम हैं, उसके पास कार नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किराए के छोटे मकान में रह रहा है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं या उसकी कितनी आलोचना करते हैं, कौन उसे गाली दे रहा है, कौन उसे प्यार कर रहा है। वह इन सब से ऊपर उठ चुका था। एक सच्चाई को जानने के बाद उसकी जिंदगी 10 दिन के लिए पूरी तरह बदल गई थी। उसने उन 10 दिनों को ऐसे जिया जैसे वह पूरी जिंदगी नहीं जी पाया था। 10 दिन बाद वह बिना कुछ कहे उसी शांत मन से महात्मा जी के पास लौट आया, क्योंकि उसे घर वालों से भी मोह नहीं रहा था, सोचकर कि ये भी किसी दिन जाएंगे। बिना बताए ही जाना था, तो क्या फायदा बताने का, कुछ घंटे और चैन से जी लेंगे। एक दिन तो इन्हें भी जाना ही है। उसने पैसों की भी पूरी व्यवस्था कर दी थी, इसीलिए अब उसे कोई भी चिंता नहीं है। उसने जरूरी काम किए और खुद को हर अटैचमेंट से दूर रखा। बाबा जी ने पहुंचते ही पूछा कि आगे क्या बेटा? हाँ बाबा जी, उस आदमी ने नजरें उठाकर मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि आज तुम्हारा इस जीवन का आखिरी दिन है? नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। क्यों भाई? 10 दिन पहले तुम्हारी तो बहुत सारी समस्याएं थी कि बाबा जी मेरी इतनी परेशानी है, मैं क्या करूं, जी नहीं पा रहा। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मैं अब संसार की हर चीज से मुक्त हूं और मेरा ध्यान सिर्फ इस पर है कि अगर मरना ही है तो फालतू की बातों पर सोच सोच कर टेंशन क्यों लेना, क्योंकि सबसे बड़ा मरना तो मौत ही है। जब मौत आ ही गई
तो छोटी मोटी चीजों में क्यों उलझे? जब मरना ही है तो आखिर इस समय क्यों बर्बाद करें? क्यों ना इसे जी भरकर जिए और वो काम करें जो जीवन को अर्थ देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जीना सीख गए हो तो वापस जाओ और अपनी बाकी जिंदगी वैसे ही जियो जैसे पिछले 10 दिन से जी रहे थे। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम 10 दिन में मरोगे, क्योंकि तुम्हें जीवन का अर्थ समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं था। जाओ और बिना किसी चिंता के बारे में सोचो। अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू करो। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। सिर्फ इस सोच से कि मेरी मौत निश्चित है, इस विचार ने मेरी जिंदगी बदल दी। हालांकि उसे अफसोस भी हो रहा था कि काश उसने पहले ही समझ लिया होता तो जिंदगी और जी सकता था। लेकिन शुक्र है कि अब भी जिंदगी थी जीने के लिए। वो बिना आगे की सोचे आज की लाइफ जीने में यकीन रखेंगे। काश हमें बचपन में सिखाया जाता कि हम कभी ना भूलें कि हमारी मौत निश्चित है। काश हम इस मंत्र को याद रखें कि जब हमारी लाइफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है तो हमारी समस्याओं की कैसे हो सकती है। हमारी सोच बेवजह इतनी अनलिमिटेड क्यों हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, कहां फंस गया। यार, समस्या तो बस आपके जीवन का एक छोटा हिस्सा है और जीवन की अवधि ब्रह्मांड के समय के पैमाने पर बहुत ही छोटा हिस्सा है। कौन अकेला नहीं है? सूरज अकेला है, चांद अकेला है, आपकी समस्याएं भी अकेली है। सोचिए, आपकी लाइफ में आई समस्याएं इतनी अकेली थीं कि उन्हें किसी को अपनाना पड़ा अपने जीवन के लिए। हर कोई अकेला है, सभी अकेले हैं। अकेले आए और अकेले ही जाना होता है। अपनी जिंदगी की धुन खुद ही बजानी होती है और यह जो मुश्किलों और अकेलेपन का ताना बाना है, यह सिर्फ हमारा नजरिया है। नजरिए के अलावा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई कण दिखाओ जो अकेला ना हो। हर कण का अपना अस्तित्व और पहचान है। जब कण अलग होते हैं तो इंसान भी कई कणों से बना है। उसकी जिंदगी में अनेक चीजें आना और अकेला होना स्वाभाविक है। समय तेज और जिंदगी छोटी है, पर कुछ करना चाहो तो जिंदगी से बेहतर मौका नहीं। इंसान का जीवन में जन्म लेना एक विशेषाधिकार है, क्योंकि हमें सोचने की शक्ति मिली है, अपने विचारों व्यक्त करने की ताकत, अपनी जिंदगी सुधारने की ताकत। यही पावर हमें इंसान बनाती है। हमारे पास उन 84 लाख जीव जंतुओं की प्रजातियों से कुछ अलग है जो उनमें नहीं है। हमारे पास बौद्धिक क्षमता, इच्छा शक्ति और अनुशासन है। सबसे खास बात यह है कि हमें समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत। कई खूबियां हैं जो केवल इंसान होने पर ही मिलती है। अगर आपको जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद रखें कि काफिले उन्हीं के पीछे होते हैं जिनमें अकेले दौड़ने और चलने की ताकत होती है। मुश्किल घड़ी में भी अकेले रेंगने की आदत होती है। अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहे। अकेले रहकर भी देश में नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।